हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा अगर वो किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उनमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जो बच्चे मुझे डे वन से जानते हैं, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना तो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इससे आगे आने वाली क्लास जो है उसमें हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये पता लगता है जब आपके पास में कंप्लीट सिलेबस होता है, इसीलिए पूरा सिलेबस और जो हमारे बेसिक्स रूल्स हैं वो हर बार हम डिस्कस करते हैं। तो पिछली क्लासेस में जैसा कि आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे, उसको करने के बाद हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसके अंदर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर होने वाला है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन रूल्स को डेली फॉलो करते हो, हर बार जब भी आप मेरे साथ पढ़ते हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, आपका सिलेक्शन होने से, आपका एडमिशन होने से सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठो और जो पढ़ाया जाए ना उसमें खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो और क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली करो और वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस रहना है। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है उसको फिल करना है और इसके अलावा अगली क्लास को अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। तो ये सारे बेसिक से रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर या टॉपिक नंबर 26 है, जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम कंप्लीटली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझना होगा, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको जो सिलेबस है ना आपका, उसको कंप्लीट आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना होगा और इसीलिए हर बार हर टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है आपके कंप्लीट टॉपिक्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेशनल नंबर्स लेके एक्सपोनेंट एंड पावर्स तक कंप्लीट हमने किया है। इसके अलावा जो अगली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो 12 चैप्टर नंबर 12 से लेकर 22 तक यूनिटरी मेथड, ये पूरे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज की जो हमारी क्लास है 51वीं क्लास है। तो ये हमारी 91वीं क्लास है और चैप्टर नंबर हमारा 26 है और आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हैं अपने नोटबुक और पेन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझिए। मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए किसी से लिए। क्या लिए? 5,000 रुपीज मैंने किसी से लिए। जो अमाउंट मैंने लिया है ना वो हो गया मेरा प्रिंसिपल। क्या हो गया? प्रिंसिपल। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। अब जब मैंने सामने वाले से वो जो पैसा लिया, उसने बोला कि भैया इस पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा और वो ब्याज है 5% का। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 5% है। मैंने बोला भाई ये जो पैसा है ना मुझे 3 साल के लिए चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए? 3 साल के लिए चाहिए। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। मैंने सिंपल बता दिया कि भैया 3 साल के लिए मुझे चाहिए ये पैसा। अब जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, यानी कि उसको मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। सिंपल है, 5,000 का 500। फर्स्ट ईयर में मुझे कितना देना होगा?
अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 5000 का 5%, तो 5000 का 5%, यानी कि हर साल मुझे 250 रुपए उसको देने। कितने देने? 250 रुपए देने। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे खास बात यह है कि ये जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहने वाला है हर साल। नहीं, पहले साल मैं उसको 250 रुपए दूंगा, दूसरे साल भी मैं उसको 250 रुपए दूंगा। पहले साल में 250 रुपए दूंगा, दूसरे साल भी 250 रुपए दूंगा, और तीसरे साल भी 250 रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो 5000 रुपए मैंने उससे लिए थे, इसका मतलब क्या है, जो 5000 रुपए मैंने उसको लिए थे उससे, उस पे टोटल जो मैं अमाउंट उसको देने वाला हूं एक्स्ट्रा, वो देने वाला हूं 750 रुपीज एक्स्ट्रा देने वाला हूं। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है वो, और जो मेरा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 750 रुपीज, ये एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं ब्याज के तौर पे, और ये जो 5000 रुपए है ये प्रिंसिपल है जी। तो अमाउंट का यहां से फॉर्मूला निकल करके आएगा कि जो अमाउंट हुआ वो आपका कितना हो गया, तो अमाउंट इक्वल टू व्हाट, अमाउंट होगा आपका टोटल 5750 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में मुझे 5750 रुपए देने हैं, लेकिन एक कंडीशन चेंज हो गई। इसी पैसे को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो क्या होता, देखिए वही पैसा है, सेम पैसा है, 3 साल के लिए ले रहा हूं। यहां भी आपको पता है भाई कि जो पैसा है ना प्रिंसिपल, वो हमारा 5000 रुपए है, ठीक है। यहां पे भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम लग रहा है 5%। इसके बाद जो टाइम है ना वो भी सेम है 3 साल। तो क्या डिफरेंस आएगा सर? पहले साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दूसरे साल में डिफरेंस दिखेगा, तीसरे साल में डिफरेंस दिखेगा। कैसे? ध्यान से देखिए। यानी कि अगर हम पहले फर्स्ट ईयर का देखेंगे, पहले ईयर फर्स्ट ईयर का अगर मैं निकालूं यहां पे, फर्स्ट ईयर के अगर मैं फाइंड आउट करूं कि पहले साल मुझे कितने रुपए देने होंगे, तो भाई पहले साल तो क्लियर है फंडा कि 5000 रुपए पे आपको 5% का ब्याज देना है। 5000 रुपए पे आपको 5% का ब्याज देना है, यानी कि 250 रुपए। यानी फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 5000 प्लस ये 250, यानी कि 5250 रुपए देना है मुझे फर्स्ट ईयर में। एक साल में मुझे 5250 रुपए देने हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी खास बात क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि ये जो आपका इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, इस पे भी अब इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इस पूरे अमाउंट पे लगेगा, ना कि प्रिंसिपल पे। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर में, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जो दूसरे साल में होगा वो क्या होगा, दूसरे साल में गेम बदल जाएगा, बिल्कुल। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, आपको हर साल 250 रुपए देने, क्यों? उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है। इसमें क्या होगा, अब जो आपका जो अगला जो प्रिंसिपल बना सेकेंड ईयर के लिए, वो 5250 रुपए बना। अब इसका हम 5% निकालेंगे, इसका हम 5% निकालेंगे, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10। अब हम इसको जब 525 को आप डिवाइड करो 2 से, 525 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 525 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 262.5 ओके। ये आपका नेक्स्ट ब्याज आ गया भाई सेकेंड ईयर के लिए। यहां पे जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, पहले अमाउंट था आपका 5250 रुपए, और इसमें आपने प्लस कर दिया 262.50, 262.50 में हमने प्लस कर दिया 5250। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका जो आपका फाइनल अमाउंट आएगा इसको प्लस करने के बाद वो कितना आएगा अमाउंट, वो आएगा आपका 5512। अमाउंट कितना आएगा 5512.50।
इन दोनों को हमने प्लस किया। तो ये हमारा, ये सेकेंड ईयर में आपको इतना पैसा देना होगा, सेकेंड ईयर में आपको इतना पैसा देना होगा। ओके, अब थर्ड ईयर में क्या होगा, इस पैसे पे अब थर्ड ईयर इसका स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल के लिए लिया है तो अब 5512.50 का 5% अपॉन 100। तो अब इस पूरे अमाउंट का मुझे निकालना है 5%। कितना? 5%। तो ये कितना आ जाएगा, इसका हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 275। इसको हो जाएगा डिवाइड करने पे 275.625। तो जब हम इसके अमाउंट की बात करेंगे तो हमारा अमाउंट था 5512.50 प्लस 275.625। इसको प्लस कर देंगे तो इसमें हम प्लस कर देंगे कितना, 5512.50। तो इसका आंसर हो जाएगा 5788.125। यानी कि 3 साल में जो उसको अमाउंट देना है वो इतना देना है। देख रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट से 788.125 रुपीज, उसमें कितना था, 750 था। फर्क आया कंपाउंडिंग का डिफरेंस। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे ही आपका इंटरेस्ट चल रहा होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, यहाँ पे हम रिकॉल करा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो एसआई का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये पी इधर आ जाएगा नीचे और एसआई का इधर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये कर सकते हो, वैसे इसी फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएंगी। रेट निकालना है तो ये, टाइम निकालना है तो ये, आप इसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको बेसिक बातें पता है। जैसे कि हमने देखा कि अमाउंट क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल करके आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो यही होता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम को बता रहा होता है, पी इंटू आर इंटू टी, और ये इसका बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, चीजों को लिखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी आपको बातें क्लियर होगी। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दिया कि उस 5000 में क्या डिफरेंस आ रहा है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। देखिए, अगर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर केवल आप अमाउंट निकालना चाहते हो तो अमाउंट इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100। एन लिखना है तो एन लिख दीजिए, टी लिखना है तो टी लिख दीजिए, आपके ऊपर है। ओके, अमाउंट निकालते हैं हम सबसे पहले। ओके, अमाउंट निकालते हैं, और आपको पता है कि अगर आपको इंटरेस्ट जोड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो इसने भी वही किया है। ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट में से पी को माइनस कर दिया, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, और अमाउंट का फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, तो ये चीज भी आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आपको चीजें जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो पाओ। कि बहुत बार बच्चे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर दें और फिर सोचते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। नहीं, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना तो आपको प्रिंसिपल माइनस करना होगा, तो जाकर के आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ओके, और हमने जो अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू जो सब समझाया था, जो चीजें बताई थी, इसमें हमने ये अमाउंट फाइंड आउट किया है। अगर मुझसे कोई पूछता है इस क्वेश्चन में कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमने देख लिया
कि जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट आपका ये आ रहा है 5788.125, हमारा प्रिंसिपल है 5000 और इसका जो माइनस करने पे आंसर आएगा 788.12, दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देखे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले, और इन्हीं दो बेसिक्स फॉर्मूले के ऊपर ये कंप्लीट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वाज इनिशियली बोरोड, जो आपने लिया है। जैसे कि मैंने अपने दोस्त से लिया, वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, जिसे पी से डिनोट करते हैं। या बैंक से आपने कोई उधार लिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो दैट इज विल बी द प्रिंसिपल। ओके, रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अ प्रिंसिपल अमाउंट टू गिवन समवन। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी ने बोला है कि भैया इस पे 5%, 10%, 12%, 13% जो भी है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। टाइम जो कि ड्यूरेशन को बताता है, भैया आपने कितने साल के लिए लिए हैं या कितने महीनों के लिए लिए हैं। मंथ अगर रहता है, जैसे मान लीजिए कि मंथ रहता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मुझे 1 साल के लिए नहीं चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या उसमें परिवर्तन हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। 6 मंथ को अगर मुझे ईयर्स में चेंज करना है तो क्या करूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो 6/12 हो जाएगा। यानी कि टाइम की जगह पे मुझे रखना होगा 6/12 बस। तो आपको देखना है बस कि उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां भी हम डिस्कस करेंगे चीजों को जो बेसिक्स होंगे। अच्छा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट व्हेन अ पर्सन टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, जो आपका प्रिंसिपल होगा, he and she has written the principal, ना सिर्फ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को अगर हम टोटल करते हैं उसको हम कहते हैं अमाउंट, दैट इज अमाउंट। किसी ने जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए लिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं उस 5% के हिसाब से, तो मुझे टोटल 3 साल बाद उसको देने पड़ रहे थे 750, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में समझाया था स्टार्टिंग में। ये पहले साल आपको 250 देना है, दूसरे साल भी आपको 250 देना है, टोटल ऐसे कर करके 750। तो ये जो है ना, ये आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट क्या होगा, इस प्रिंसिपल अमाउंट को भी दे रहा हूं और 750 को भी दे रहा हूं, दैट इज विल बी द अमाउंट। तो ये आपको क्लियर हुआ, अमाउंट क्या, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करके जो टोटल अमाउंट हुआ, जो टोटल मनी है, उसको हम अमाउंट के नाम से जानते हैं, वो हमारा अमाउंट होता है। और आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ये सारी बातें आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर से आप देख सकते हो, जैसे वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये जो है ना केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेता है, इसका बस ये है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे तो होगा, एंड जो इंटरेस्ट उसका पिछला वाला होगा, उस जो अर्न किया होगा उस पे भी इंटरेस्ट लगाएगा। जैसे 200 रुपए लिए हैं आपसे, $200, और उसको इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 3% पे, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, 200 रुपए का 6 रुपए आएंगे, तो टोटल इंटरेस्ट इसमें 12 रुपए होंगे। लेकिन यहाँ पे पहले साल तो 6 रुपए रहेगा, सिंपल रहेगा, लेकिन दूसरे ईयर में क्या होगा, इस 6 रुपए के ऊपर भी 6 रुपीज होगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 6.18, यानी कि 12.18 आएगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आई होप कि आप इनके डिफरेंस को भी समझ पाए होंगे, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिए थे। आई होप कि जो सारी चीजें हैं आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके चीज़ों को और बेटर करना चाहते हैं, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से, जिसमें कि आपको एक ट्रैकिंग सीट मिलती है। उस ट्रैकिंग सीट में आप देख पाते हो कि हाँ हमारे कितने टॉपिक्स क्लियर हुए। तो आप देखिए कि आपके कितने टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा टॉपिक नंबर 26 है, जिसका नाम कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। तो अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं, डे 1 से फॉलो कर रहे हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें पता होगी कि हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है।
आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस की वेराइटीज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम्स, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाती है। इसमें सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, डाउट क्लियरेंस की जो मेथड्स हैं वो, इसके अलावा टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग और वीकली रैंक की पोजीशंस भी डिसाइड होती है। और ये सारी चीजें होती हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सो आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर कट समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे simple and compound interest related complete questions. So thank you so much and thanks for giving your precious time. At the last, God bless you. Thank you so much.